इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथावाचक से केवल कथा सुनो, पीछे पीछे न जाओ। कथावाचक महाराज से कथा सुनिए, गद्दी पर ही प्रणाम करिए, पीछे पीछे गेट तक क्या ढूंढते हो? यहां भगवान बैठे हैं। कथा के बाद सब भगवान का दर्शन करो, फिर यहां से जाओ। पट खुल गया, आरती संध्या की होगी 7:30 बजे, दर्शन करो, घर जाओ। अरे कहाँ जीव के चक्कर में, जगदीश के चक्कर में पड़ो। जिसके चक्कर में हम हैं उसके चक्कर में आप रहो। अटको नहीं, भटको भी नहीं यार। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक रामचरित सत कोटि लियम भगवान शिव ने सब 24 अक्षरों को बांटते बांटते, अरे 100 करोड़ मानस रामचरित्र को बांटते बांटते राम बचे, अथवा तो सीता राम नाम बचा, अपने पास रखा। यही थाती भगवान नाम की जो प्रॉपर्टी है, संपदा है, ये हमारी अपनी है। विद्या और भजन दो के बांटने वाले नहीं मिलते। विद्या और भगवत भजन इनके बांटने वाले नहीं मिलते। संसार की संपत्ति को बांटने वाले मिलते हैं, परमार्थ की संपत्ति का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। इसको बढ़ाइए। ये कथा सुनना गाना ये परमार्थ है। यह परमार्थ हमारा आपका सिद्ध हो, ये प्रार्थना करो। परमार्थ सिद्धि का फल है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन जैसे आप धर्मशील हैं वैसे आपकी देवियां। ये भी बड़ी विचित्र बात है। परिवार में सभी लोग धर्मशील हों, ये बहुत कठिन काम है, संभव नहीं है। परंतु जहाँ पति पत्नी बच्चे भाई बंधु सब भगवान के प्रिय हों, भगवान भजन में लगे हों, वो घर स्वयं में साकेत धाम है। बड़ी कृपा है, मिलते ही नहीं, बहुत कठिन है। जहाँ है कुछ नहीं है, समझो साकेत में बैठे हैं। गुरु जी क्या कहते हैं? पुण्य पुरुष को जगत में सब सुख अपने आप प्राप्त होता है। पुण्य क्या है? गौ दर्शन पुण्य, तुलसी दर्शन पुण्य, संत दर्शन पुण्य, साधु दर्शन पुण्य, श्रेष्ठ दर्शन पुण्य, देव दर्शन पुण्य, तीर्थ दर्शन पुण्य, ये सब पुण्य है। एक बात भी ध्यान रखिएगा, पुण्य करने में दमड़ी भी खर्च नहीं होती, 5 पैसे का खर्च नहीं। कोई सो रहा है, जगा दो, पुण्य हो गया। कल भाई साहब झांसी हमको जगाए, हाँ 3-5 पर मिस कॉल। हमने कहा आप सरकार इस समय, तो मैं पहुंचा, तो मैंने कहा राजन भूल गए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हमने कहा हम 2 बजे पहुंच गए थे, हमारे यहाँ तो सिस्टम में है। तो भाई साहब ने जगाया और कहा कि मैंने पुण्य प्राप्त कर लिया और रखिए। फिर हम तैयार हो गए आपके पास आए। ये तो किसी को बोले अरे कथा हो रही है चलो, एक पुण्य बढ़ा, यदि वो आ गया तो उसका पुण्य जो भी बनेगा उसका 10% उसी प्रकार आपके अकाउंट में जुड़ेगा जैसे बीमा एजेंट के में जुड़ जाता है। और आपको बताऊं, आपने देखा होगा, भैया कोई बीमा वाला हो तो क्षमा करिएगा, बीमा कराने वाले तब घर खान मारते हैं जब तक आप किस्त न दे दो। और एक किस्त आपने दे दी तो आप अब जम गए।
अब दोबारा फोन करिएगा उठेबे नहीं करेंगे। क्यों? आपका कार्य हो गया, दूसरी बार अपने आप जमा करेंगे, नहीं जमा करेंगे तो पहली वाली भी डूबेगी। जमा किए, अब वो उठा क्यों नहीं? क्योंकि भाई आपको तो चेता दिया, अब दूसरे का कल्याण कर रहे हैं, तो आपके यहां लगे रहेंगे तो क्या मिलेगा? आगे बढ़ना है, आगे। उसी प्रकार भगवान की कथा में, यज्ञ में, तीर्थ में सूचना दीजिए, आगे बढ़िए। यदि वो आ गया जीव तो पुण्य आपके अकाउंट में अपने आप जुड़ेगा। ऐसे हम पुण्य करें न करें, आप जितने लोग कथा सुनेंगे 10% हमारे अकाउंट में अपने आप जुड़ेगा। क्यों? हम आपको सुना रहे हैं ना भाई, सुना रहे। संजीव बाबू बहुरानी लगे 4-5 साल से, 3 दिन का समय निकल पाया। पुरुषोत्तम था इसलिए हम जाने वाले थे अमेरिका, हम लोग कैंसिल कर दी। पुरुषोत्तम मास में भारत में रहना है, बाहर नहीं जाना है, जान रखना। अरे अमेरिका बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा, लंदन बहुत अच्छा, भारत जैसा दुनिया का कोई देश नहीं। ये सब बातें हैं। भारत धर्ममय देश है, भगवानमय देश है, नदियों का देश है, ऋषियों का देश है, संतों का देश है। और आप जानते हो जितने प्रदेश हैं यहाँ, जितने खंड हैं, उतने प्रकार के महापुरुष। पूरब में मेदाई गौर महाप्रभु जी, स्वामी रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद जी, पूरब। पश्चिम नरसिंह भगत, राजस्थान में मीरा जी की भूमि। दक्षिण चले जाओ, अरे तिरुवल्लुवर, कितने महात्मा, जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य जी दक्षिण में। उत्तर में, दक्षिण में ही रामानुज स्वामी भय। तो ये सब महापुरुष। उत्तर में आओ, परम श्रद्धेय रामानंद स्वामी जी, कबीर बाबा, तुलसी बाबा, रविदास बाबा, कितने महापुरुष भय, कोई सीमा है। संत मध्य में नामदेव स्वामी, संत ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, संत श्री एकनाथ स्वामी जी, कितने महापुरुष। जितने प्रदेश, जहां जहां भूमि, उतने उतने महात्मा को। नरसिंह भगत गुजरात, नरसिंह भगत एक से। जलाराम बापा जी, आहा, कितने महापुरुष भगवान फैला देते हैं। ये क्या? भगवान के महापुरुष अवतार हैं। कहीं दिखता है क्या? और जो जहां है वहीं भगवान में लगाए पड़ा है। पूरी दुनिया घुमाइएगा, बड़ी शांति है, बड़ा अनुशासन है, बड़ी सफाई है। अरे भाई, सफाई आदमी की, जिस घर में आदमी ने, जिस घर में 2 आदमी है, उस घर में गंदगी क्या होगी? क्या? घर में 4-5 बच्चे हों, कटोरा निकले इधर, थाली निकले उधर, कोई गिलास में फेंका टन फैलेगा। अरे जहां दुइये प्राणी है वहां क्या होगा? कूड़ा कहां से आएगा? बढ़िए। पहली बात तो अपने को बहुत अच्छा मानो, अपने में नहीं, अपने घर को। कई लोग दूसरे के घर में जाते हैं ना, तो इनका घर कितना अच्छा है। ये जो सासू माँ होती, इनका बड़ा स्वभाव खराब है। किसी के घर में गई, थोड़ा भी बहू ने सिर में तेल ठोका, चोटी बना दी। एक क्या बहू है, एक जौन भगवान ने हमको दे दिया है। 10 मिनट किसी के घर में जाओगे तो कोई भी तेल ठोक देगा, रोज ठोके तब समझे। वो जो ठोकने वाली बहुरानी है, वो अपने घर में आवेगी क्या? नहीं आवेगी। तो जो अपने पास है वो सबसे अच्छा है। आदमी के दुख का कारण क्या है? उनके यहां बहुत अच्छा एक जस भगवान ने हमारे भाग्य में भेजा। ये अच्छी बात नहीं है। जो अपना है बहुत अच्छा। भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद। उनका बहुत अच्छा है, ये दुख का कारण है, मेरा अच्छा नहीं है। उनकी तुलना में मेरा अच्छा नहीं है, ये दुख का कारण है। मेरा उनसे बहुत अच्छा है, ये सुख का कारण है। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया।
आपने छोटे में पढ़ा होगा, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे। वो तो मिलना नहीं है। यदि चूपड़ी मने घी लगी रोटी अपने को मिलनी नहीं है, जो रूखा सूखा अर्थात जो भी है बहुत अच्छा है। हमारे दुख का केवल एक कारण है कि हमारा उनसे अच्छा नहीं, उनका हमसे अच्छा है। जरा सोचिए, ये दुख है क्या? क्या है? मन की स्वीकार और अस्वीकार की स्थिति का नाम दुख है। आज दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छा लिखा, मैं उसको कई बार पढ़ा हूँ। प्रेस बैठा था, बहुत जो भी पत्रकार बंधु हैं उनका मेरे को प्रणाम है, बहुत बहुत। वो जो सूत्र लिखे वो मैं तो भूल गया, मैं सुना रहा था किसी को, मैं बोल गया, मेरे को स्मरण नहीं रहता क्या बोलवाते हैं। लाला जो बोलवाते हैं वो बोलते, क्योंकि कथा में तो कुछ सोच के आता नहीं है। वो बात जो निकलती है वो ठाकुर की करुणा है, कृपा है। हमारे मन के स्वीकार हो गया तो हम सुखी हैं, मन ने अस्वीकार कर दिया तो हम दुखी हो गए। स्थिति एक है। हम हर बात को स्वीकारें और स्वीकार लेंगे तो सर्वकाल सुखी हो जाएंगे। आप देखिए, मेरे प्रभु जब बन जाने लगे तो चक्रवर्ती जी महाराज के मन ने अस्वीकारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। माताओं ने स्वीकार कर लिया तो वो त्रास नहीं मिला जो चक्रवर्ती जी को मिला। यही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर सोचिए। ये जो भगत लोग हैं ना, भगत अव्वल दर्जे के बानिया। क्यों? भगत कौन है? भगवान की सेवा करे, भजन करे, भगवान जो देवे उसमें गदगद रहे। भगत क्या करता है? प्रभु ऐसा आप करेंगे तो हम आपकी वैसी वाली पूजा करेंगे जैसा साधु बनिया किया। अच्छा, अब भगवान क्या करे? तो भगवान जो तुम्हारा रुका काम है उसको बना देवे। बना दिया, रुका काम आपका 1 करोड़ का बना दिया, मान लो, तुलना करो, 1 लाख का बना दिया तो भगवान का कितना भया? 1100। इन भक्तों को शर्म भी नहीं आती कि कठिन काम भगवान ने किया तो भगवान का कितना, तो जितना भगवान चाहे। प्रधान जी झांसी, भगवान का काम, अरे आपका रुका काम भगवान ने कराया तो भगवान का कितना भया? जितना भगवान चाहे। भगवान कितना चाहते हैं? अरे भगवान जितना नहीं चाहते। भगवान वेदव्यास जी ने जब बंटवारा किया तो कहा देखो पूरा भगवान का, भगवान को देना जो तुमको मिले। अरे जीव रोने लगा। उम्र का भी बंटवारा भगवान ने किया, 20-20-20, उसमें भी ले लिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।